क्या आप सोच सकते हैं कि चलती ट्रेन की छत काटकर करोड़ों की चोरी कैसे की गई? चलिए, आपको दिखाते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और फिल्मी स्टाइल में की गई ट्रेन डकैती की पूरी सच्चाई। तारीख थी 8 अगस्त 2016, रात का वक्त, और तमिलनाडु की पटरियों पर दौड़ रही थी सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस ट्रेन में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 342 करोड़ रुपए की पुरानी खराब हो चुकी करेंसी भेजी जा रही थी। वो नोट जो नष्ट किए जाने थे। ये नोट 226 लकड़ी के बॉक्स में पैक थे और रखे गए थे पार्सल वैन में। सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ के जवान भी तैनात थे। लेकिन जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और रिजर्व बैंक के अधिकारी पार्सल वैन खोलते हैं, एक बॉक्स गायब मिलता है। गिनती होती है और सामने आता है 5 करोड़ 78 लाख रुपए की नकदी चोरी हो चुकी है। अब सवाल था, इतनी सुरक्षा के बीच चलती ट्रेन में चोरी कैसे हुई? अब सुनिए इस डकैती का सबसे रोमांचक हिस्सा। जब ट्रेन सेलम से वृद्धाचलम के बीच के बिजली रहित सेक्शन से गुजर रही थी, यानी वो हिस्सा जहां ट्रेन की गति थोड़ी कम होती है, उसी वक्त डकैतों ने ट्रेन की छत पर 1.2 मीटर का छेद किया। गिरोह में कुल 5 लोग थे। 2 लोग उस छेद से अंदर घुसे, बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने लकड़ी के बॉक्स तोड़े और उनमें से नोटों के बंडल निकालने शुरू किए। लेकिन वो नोटों को ऐसे ही नहीं ले गए। उन्होंने उन्हें लुंगी में लपेटा ताकि आसानी से फेंका जा सके और पहचान भी न हो। फिर उन्होंने वो नोट चलती ट्रेन से ट्रैक पर खड़े अपने साथियों को फेंक दिए। यानी ट्रेन के बाहर पहले से लोग मौजूद थे जो नोटों को पकड़ने के लिए तैयार थे। पूरी चोरी इतनी सफाई से की गई कि ट्रेन में मौजूद पुलिस को कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कोई हलचल महसूस नहीं हुई। न कोई दरवाजा टूटा, न कोई अलार्म बजा, न कोई धमकी, न कोई हथियार। बस एकदम सटीक योजना और समय की समझ। 9 अगस्त की सुबह जब सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर पहुंची, रिजर्व बैंक के अधिकारी पार्सल वैन खोलने पहुंचे। जैसे ही कोच का दरवाजा खोला गया, अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। एक बॉक्स पूरी तरह खाली था, दूसरा आधा खाली, और कुछ नोट तितर-बितर पड़े थे। 4 बॉक्सों में तोड़फोड़ के निशान थे। कोच की छत पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जो किसी इंसान के अंदर जाने लायक था। यही वो पल था जब सबको समझ आया, चलती ट्रेन में करोड़ों की नकदी चोरी हो चुकी है। 5 करोड़ 78 लाख रुपए की नकदी गायब थी। मामला तुरंत रेलवे पुलिस बल और फिर क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंपा गया। जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं, और पार्सल वैन पूरी तरह सील था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, चलती ट्रेन की छत पर कोई चढ़ा कैसे? और इतनी सफाई से चोरी कैसे की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी? मामला तुरंत क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंपा गया, लेकिन चुनौती बड़ी थी। न कोई सीसीटीवी, न कोई गवाह, और पार्सल वैन पूरी तरह सील। आरपीएफ को भी कुछ पता नहीं चला। जांच में ट्रेन की छत पर कट का निशान मिला, जिससे साफ हो गया कि चोरी ऊपर से की गई थी। अब सवाल था, चलती ट्रेन की छत पर कोई कैसे चढ़ा? इस गिरोह का सरगना था मोहर सिंह, एक बेहद शातिर अपराधी। उसके साथी थे दिनेश पारदी, रोहन पारदी और अन्य लोग, सभी मध्य प्रदेश के पारदी समुदाय से, जो आमतौर पर मजदूरी या खिलौने बेचने का काम करते हैं। इस डकैती को अंजाम देने से पहले इन लोगों ने कई दिनों तक गहन रेकी की। उन्होंने बार बार अयोध्या पत्तिनम से वृद्धाचलम के बीच ट्रेन में सफर किया। हर बार उन्होंने ट्रेन की गति को नोट किया, स्टेशन के बीच की दूरी को समझा, पार्सल वैन की स्थिति को देखा और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। बिना किसी कर्मचारी से बात किए, सिर्फ अपनी निगरानी और समझ से उन्होंने उस सेक्शन को चुना जहां ट्रेन धीमी होती है और ऊपर बिजली की लाइनें नहीं होती, ताकि छत पर चढ़ना और छेद करना आसान हो सके। फिर चोरी के दिन पूरी तैयारी के साथ आए, सही औजार लेकर, सटीक टाइमिंग के साथ। चलती ट्रेन की छत काटी, 2 लोग अंदर घुसे, बॉक्स तोड़े, नोट निकाले और उन्हें लुंगी में लपेटकर ट्रैक पर खड़े साथियों को फेंक दिया। सब कुछ इतनी सफाई और सटीकता से हुआ
कि ट्रेन में मौजूद पुलिस को कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कोई हलचल महसूस नहीं हुई। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी महीनों की प्लानिंग, रेकी और दिमागी चालाकी का नतीजा। अब सवाल था, चोरी का पैसा कहाँ गया? पुलिस को चोरी हुए नोटों का कोई सीरियल नंबर रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि ये वो पुरानी और खराब हो चुकी करेंसी थी जिसे भारतीय रिजर्व बैंक नष्ट करने वाला था। इस वजह से अगर कोई नोट बाद में बरामद भी होता तो ये साबित करना बेहद मुश्किल था कि वो इसी चोरी का हिस्सा है। न कोई सीसीटीवी फुटेज, न कोई प्रत्यक्षदर्शी, सब कुछ एकदम चुपचाप हुआ। इस घटना की तुलना ब्रिटेन की 1963 की ग्रेट ट्रेन रॉबरी से की गई, लेकिन वहां हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, गार्ड को बांधा गया था और शोर शराबा हुआ था। जबकि सेलम चेन्नई डकैती में सब कुछ शांत, सटीक और चालाकी से हुआ। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2018 में पुलिस ने दिनेश पारदी और रोहन पारदी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने चोरी में शामिल होने की बात कबूल की। बाद में मोहर सिंह और उसके अन्य साथी भी पकड़े गए। पुलिस ने यह साफ किया कि कुछ अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तक। चोरी के 3 महीने बाद ही नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी हो गई और 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट बेकार हो गए। गिरोह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मजबूरी में करीब 2 करोड़ रुपये के नोट जला दिए, क्योंकि उन्हें न तो खर्च किया जा सकता था, न बैंक में जमा किया जा सकता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने चोरी के पैसों से मध्य प्रदेश में जमीन और संपत्ति खरीदी, जिसकी कीमत थी करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपये। बाकी रकम का कोई पक्का सुराग नहीं मिला। कुछ रकम आपस में बांटी गई, कुछ जल गई, लेकिन 5 करोड़ 78 लाख रुपये में से कितनी कहां गई, इसका पूरा हिसाब आज तक नहीं मिल पाया। अब सुनिए इस गिरोह की असली कहानी। मोहर सिंह का गिरोह पारदी समुदाय से था और पुलिस ने बताया कि इनके पिता और पूर्वज भी अपराध में शामिल रहे हैं। ये लोग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे। गिरोह के सदस्य मजदूर या फेरी वाले बनकर देश भर में घूमते थे ताकि किसी को शक न हो। 2015 में मोहर सिंह ने अपने ही गिरोह के 2 सदस्यों रुखसत पारदी और नवाल पारदी को गोली मार दी थी। उसे शक था कि वे पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद वह फरार हो गया और दक्षिण भारत में आकर इस डकैती की योजना बनाई। सेलम चेन्नई ट्रेन डकैती उनकी सबसे चर्चित और फिल्मी स्टाइल की वारदात थी। 2006 में मोहर सिंह और उसके रिश्तेदारों का नाम जम्मू कश्मीर में एक परिवार की हत्या और लूट के केस में आया था। इस वारदात में 5 लोगों की हत्या की गई थी और उनकी संपत्ति लूटी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2007 से 2010 के बीच कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का एक सदस्य किरण पारदी 2012 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे रहस्यमयी